नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब लोग मिलकर श्रवण करेंगे पौष पूर्णिमा व्रत की कथा। इसे सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोग पौष पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। आइए कथा आरंभ करती हूँ। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया जी ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो, इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा उन्हें सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस भूमंडल पर एक कातिका नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अत्यंत ही सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक दिन बहुत बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा कभी नहीं लेता था। एक समय वह किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भोजन पकाकर खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अत्यंत दुखी होकर कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर दया अवश्य ही करेंगे। धन की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का समाधान करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत रखो तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना। शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शिव जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण जब प्रातः काल उठा तो उस स्थान पर उसने एक आम का वृक्ष देखा जिस पर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु कई बार प्रयत्न करने पर वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई। वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है, और उसे कोई फल दिखाई नहीं दे रहा था। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण था।
चंडी देवी की आज्ञानुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हुई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और तुम उसको अकेला नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा कर ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिताजी ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा जी की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात नामक एक गंभीर रोग हो गया। इसके कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दिया जाए, तभी मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह के कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच में हुई थीं, उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि आपकी जो गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए, भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित एक 9 मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन तुम जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहना तथा उत्सव मनाना। जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वह यही है तो मुझे बताए कि इसने मुझे उपहार में क्या दिया था और रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बातें हुई, वह सब बताए। पिता की कथनानुसार वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया।
उस विषधर के प्रभाव से उसका शयन कक्ष चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय वह काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शिव जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दे दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसे प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प सूख रहे हैं तो उसको अत्यंत ही चिंता हुई और बाद में फिर वह पुष्प हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता हुआ देखकर उनके ससुर को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही है जिनके साथ मेरा लग्न हुआ है। यह सुनकर सभी नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और पुत्रवती रहती हैं, सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से व्रती की समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।